श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि सीता स्वयंवर में जनक जी ने अयोध्या ने दशरथ को आमंत्रण क्यों नहीं दिया। देखिए, इसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग उल्लेख मिलता है। हम भी जो आपको बताने जा रहे हैं आनंद रामायण एक है, आनंद रामायण की घटना के हिसाब से आपको बताने जा रहे हैं। हुआ ये था, कहानी की शुरुआत हम यहाँ से करते हैं। आनंद रामायण में एक तर्क है जो आज तक सभी कारणों से सुंदर लगा। हुआ यूं था कि एक आदमी था जो अपने ससुराल जा रहा था, और जब वो ससुराल जा रहा था तो उसे दलदल में एक गाय मिलती है। गाय डूब रही थी। तो जो युवक था वो सोचता है कि गाय तो डूब ही रही है, मैं अपने कपड़े वगैरह क्यों गंदा करूं। तो वो गाय पे पांव रख के उस दलदल को क्रॉस कर जाता है। अब जैसे ही वो आगे बढ़ता है, उस पार जाता है, गाय दम तोड़ देती है और साथ देती है कि जिसके लिए तू जा रहा है उसे तू देख नहीं पाएगा, यदि देखेगा तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। अभी इसमें दो कहानी मिलती है आनंद रामायण में। एक तो जब बंदा ससुराल पहुंचता है तो उसकी जो पत्नी थी वो पतिव्रता थी। तो चूंकि पतिव्रता थी तो अपने पूरा जानने के बाद वो पति से कहती कि मैं अपनी पति से कहती कि मैं पतिव्रता हूँ, आप मुझे देखो, मैं नहीं मरने वाली हूँ। अब वो पलट कर देखता है तो वहां उसकी आंखें चली जाती है। एक ये घटना का उल्लेख मिलता है। दूसरा घटना ये है कि ये व्यक्ति जब वहां पहुंचता है तो चूंकि गाय ने श्राप दिया था कि तुम देख नहीं पाओगे, तो होता ये क्या है कि वो जब अपनी बीवी के पास पहुंचता है तो वो गधे में कन्वर्ट हो जाता है। अब इधर वे घटना चाहे जो भी हो यहाँ पे, मतलब कि एक ये इंसिडेंट होता है। अब अगले दिन वो जो पत्नी है अपने पति को लेकर जनक जी के यहाँ पहुंचती है। जनक जी यहाँ पूछती है कि इसमें हमारे पति का तो कोई दोष ही नहीं है, अब ये गौ हत्या हुई है, अब उस गौ हत्या का निवारण कैसे किया जाए। तो बहुत बड़े पंडित आते हैं। अब दो इंसिडेंट, या तो अंधा हो जाना या फिर गधा बनना। अब इसका निवारण कैसे होता है। तो यहाँ जितने विद्वान लोग थे वो लोग कहते हैं कि यदि कोई पतिव्रता स्त्री अगर गंगा जी का पानी लेकर आ जाए छलनी में और वो जल इसके पास छिड़क दिया जाए तो इसके नेत्र वापस आ जाएंगे। एक घटना है। दूसरी घटना ये है, यदि कोई शक्तिशाली आदमी गंगा को दो भाग में विभाजित करके पानी इसके ऊपर छिड़क दे तो जो गधा है वो पुरुष में परिवर्तित हो जाएगा। जो भी है गंगा जल से रिलेटेड है। अब कोई भी आदमी या कोई भी औरत, पतिव्रता क्या होता है, पतिव्रता इन द सेंस उस वक्त में वो कहा जाता था कि किसी को देखकर मन में गलत भावना तक नहीं आए, वो पतिव्रता होगी। सब जगह बात फैल जाती है और ये बात दशरथ जी के यहाँ भी पहुंचती है। तो दशरथ जी अपने यहाँ से पूछते हैं रानियों से कि हमारे यहाँ पतिव्रता कौन है। तो फिर रानियां कहती है कि हमारे अयोध्या में तो सारी औरतें पतिव्रता हैं। तो दशरथ जी ये साबित करने के लिए कि हमारे राज्य में तो एक मतलब नीच जाति की जो महिला है वो भी पतिव्रता है, उसको पूरे सम्मान के साथ में वहां पे भेज देते हैं। और वो महिला जब वहां पहुंचती है तो वो गंगा में उतरती है और छलनी में पानी लेती है और गंगा माँ से कहती है कि माँ, मैं पतिव्रता हूँ, अगर आप में शक्ति है और ये मेरे पतिव्रत में शक्ति है तो गंगा जल मेरे छलनी से गिरना नहीं चाहिए। और ये लेकर वहां पे पहुंचती है और पानी के जो बूंदे उस पर मार देती है और उस इंसान का आंखें वापस आ जाती है। तो इस घटना से जनक जी सोचते हैं कि जब
वहाँ की स्त्रियाँ इतनी पतिव्रता है, एक नीच कुलीन की मतलब कुलीन जाति की महिला इतनी पतिव्रता है, तो इसका पति कितना शक्तिशाली होगा। तो उन्हें डर था कि कहीं सीता का विवाह कहीं निम्न कुल में ना हो जाए। वहीं दूसरी कहानी ये मिलती है कि राजा जो थे दशरथ जी एक डोम को भेज देते हैं और गंगा के पानी को रोक देता है और फिर गंगा जल छिड़का जाता है और वहाँ पे जो गधा था वो कन्वर्ट हो जाता है इंसान में। तो वो स्थिति में भी ये सोचते हैं, क्या नाम है अपने जनक जी, कि अगर वहाँ का एक निम्न जाति का व्यक्ति भी इतना शक्तिशाली होगा तो हमारी बेटी का निम्न जाति के साथ विवाह नहीं करते अयोध्या में। तो इसलिए वो दशरथ को इन्वाइट ही नहीं करते। तो मेन यही था कि कहीं उनकी जो बेटी है सीता जी किसी नीच कुल में नहीं चली जाए, इसलिए उन्होंने दशरथ जी को इन्वाइट ही नहीं किया। पर भगवान जो लिखा है उसे कोई टाल नहीं सकता है। फाइनली राम जी वहाँ, लक्ष्मण जी वहाँ पहुँच ही जाते हैं, वो भी बगैर इन्विटेशन के। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।